Let's play cricket. पूरी सीरीज का रुख बदल दिया, लेकिन इस बड़ी जीत के बाद टीम इंडिया का सफर फिर से कठिन हो गया। उनके लिए लगातार जीत पाना असंभव साबित हो रहा था। उमरीगर के बाद कई खिलाड़ियों को और भी कप्तानी आजमाने का मौका दिया गया। कभी हेमू अधिकारी को कप्तान बनाया गया, कभी दत्ता गायकवाड़ को, फिर पंकज रॉय, रामचंद्र और नारी कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन किसी के नेतृत्व में टीम को स्थिरता नहीं मिल सकी। और फिर आया साल 1962, वेस्टइंडीज के खिलाफ एक मुश्किल सीरीज, और सिर्फ 21 साल की उम्र में कप्तानी की कमान सौंपी गई मंसूर अली खान पतौड़ी को, जिन्हें पूरी दुनिया आज टाइगर पतौड़ी के नाम से जानती है। पतौड़ी को टाइगर की उपाधि क्यों मिली, ये जानना भी दिलचस्प है। उन्हें ये नाम सिर्फ उनकी रॉयल बैकग्राउंड या टैलेंट की वजह से ही नहीं मिला है दोस्तों, बल्कि इंग्लैंड में हुए एक दर्दनाक कार एक्सीडेंट में उन्होंने अपनी एक आंख को खो दिया था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और इस कमी को अपनी ताकत में बदलकर उन्होंने भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा दे दी थी, और यहीं से मंसूर अली खान बन गए थे टाइगर पतौड़ी। टाइगर पतौड़ी आक्रामक कप्तानी और फील्डिंग को अहमियत देने के लिए मशहूर हुए। उनकी सोच थी कि अगर भारत बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अच्छा नहीं कर सकता तो कम से कम फील्डिंग के जरिए ही हम मैच जीत सकते हैं। 1962 में वेस्टइंडीज के खिलाफ हम नहीं जीत सके, पर पतौड़ी की कप्तानी का सबसे बड़ा मकाम 1967 में आया। न्यूजीलैंड दौरे पर भारत ने 4 मैचों की टेस्ट सीरीज 3-1 से जीती। ये भारत की विदेशी धरती पर पहली सीरीज जीत थी और पतौड़ी इस जीत के आर्किटेक्ट थे। पतौड़ी की कप्तानी में टीम इंडिया ने कुल 40 टेस्ट मैच खेले, इसमें से 9 जीते और 12 ड्रॉ रहे। ये रिकॉर्ड भले ही आज सुनने में मामूली लगे, लेकिन उस दौर में ये भारत के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव था। पतौड़ी ने अपनी कप्तानी के जरिए ये बताया कि भारत न केवल घर पर बल्कि बाहर भी जीतने का मादा रखता है। खैर, अब तक के सभी कप्तानों की मेहनत से भारतीय क्रिकेट ने वर्ल्ड स्टेज पर तो कदम रख लिया था, मगर अभी भी सर्वश्रेष्ठ टीम बनने का सपना बहुत दूर था। 13 जुलाई 1974 भारतीय क्रिकेट ने इतिहास में एक और कदम रखा, जब भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला। टीम की कमान उस वक्त थी अजीत वाडेकर के हाथों में। दरअसल इससे कुछ साल पहले ही एक सिलेक्शन कमेटी बनी थी जिसके चेयरमैन थे विजय मर्चेंट, और उन्होंने अपने निर्णायक वोट का इस्तेमाल कर पतौड़ी की लंबी कप्तानी का अंत कर दिया था और 1971 में वाडेकर को नया कप्तान बना दिया गया था। वाडेकर की कप्तानी 1971 से 1974 तक चली और इस दौरान टीम इंडिया ने 4 टेस्ट मैच भी जीते। वाडेकर की कप्तानी में ही भारत ने वेस्टइंडीज को उनके घर में जाकर हराया और एक नया ही मुकाम हासिल किया। वाडेकर के बाद कमान संभाली श्रीनिवास वेंकट राघवन ने। हालांकि वेंकट राघवन के कार्यकाल में भारत ने टेस्ट और वनडे मिलाकर 12 में से सिर्फ 1 मैच ही जीता, फिर भी उनकी कप्तानी ने सभी का ध्यान खींचा। वजह थी उनका धैर्य और मैदान पर दिखने वाला उनका संयम। वेंकट राघवन के बाद कप्तानी पहुंची उनके साथी स्पिनर बिशन सिंह बेदी के पास। बेदी के नेतृत्व में रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा, लेकिन 1976 में इतिहास बना। पोर्ट ऑफ स्पेन में भारत ने 403 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए एक बेहद शानदार, एक बेहद यादगार जीत दर्ज की। यह जीत भारतीय क्रिकेट की शुरुआती सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। बेदी अपने सीधे सपाट रवैये के लिए जाने जाते थे, लेकिन विदेशी सरजमीन पर मैच ना जीत पाने की वजह से उन्हें भी कप्तानी से हटना पड़ा और फिर बारी आई लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर की। गावस्कर के कप्तान बनते ही भारतीय क्रिकेट एक नए असमंजस के दौर में दाखिल हो गया, जहां एक तरफ बल्लेबाज के तौर पर वे लगातार नई बुलंदियों को छू रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।